आज हम लर्निंग आउटकम्स मैथ्स 502 भिन्न की समझ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है और इस आकृति के मैंने बराबर 3 हिस्से किए। इन 3 हिस्सों में से एक हिस्से को रंगीन किया तो हम कह सकते हैं कि जो रंगीन भाग है वो रंगीन भाग 3 में से 1 है, तो इसके लिए भिन्न बनेगी 1/3। जो रंगीन भाग है वो इन 3 खानों में से 1 भाग रंगीन है, इसलिए भिन्न बनेगी 1/3। वैसे ही हम देखते हैं कि एक और आकृति हमने यहाँ पर बनाई है और इस आकृति के हमने बराबर 6 टुकड़े किए। इस आकृति के हमने बराबर 6 टुकड़े किए। 6 टुकड़ों में से हमने 2 भाग को रंगीन किया है, तो हम लिखेंगे भिन्न 6 टुकड़ों में से 2 भाग रंगीन, यानी कि 2/6। वैसे ही हमने एक आकृति और बनाई है और इसके हमने बराबर आप देख पा रहे हो कि हमने इसके 12 टुकड़े किए। इस आकृति के हमने 12 टुकड़े किए हैं। इन 12 टुकड़ों में से हमने 4 टुकड़ों को रंगीन किया है, तो हम कह सकते हैं कि 12 टुकड़े में से 4 टुकड़े रंगीन हैं, यानी कि 4/12 इसकी भिन्न हमारी बनेगी। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। फिर हमने एक आकृति बनाई और इस आकृति के हमने 15 टुकड़े किए। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 9 10 11 12 13 14 और इधर वाला 15। इस 15 टुकड़ों में से हमने 5 टुकड़ों को रंगीन किया। 1 2 3 4 5, ये हमने 5 टुकड़ों को रंगीन किया। तो हम लिख सकते हैं कि 15 टुकड़ों में से 5 टुकड़े रंगीन हैं, यानी कि 5/15। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 में से 1 रंगीन है, या 6 में से 2 रंगीन हैं, यहाँ 12 में से 4 रंगीन हैं और यहाँ पर 15 में से 5 रंगीन हैं। उसी प्रकार से हम एक और आकृति बनाते हैं और उस आकृति के हम यहाँ पर 9 टुकड़े करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टुकड़े में से हम 3 टुकड़े यहाँ पर रंगीन करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 9 में से 3 रंगीन, यानी कि 3/9 भिन्न हमारी बनी। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो 1/3 है, 2/6 है, 4/12 है, 5/15 है, 3/9 है, इनमें हम जब चित्र में देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो रंगीन भाग है इसमें चाहे हिस्से अधिक हो, लेकिन जो मूल भाग है उसका 1/3 यहाँ भी है, जो मूल भाग है उसका 1/3 यहाँ भी है। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि 2 हिस्से, मतलब एक भाग रंगीन, फिर 2 हिस्से खाली, फिर 2 हिस्से खाली, यानी कि एक हिस्सा इन दोनों को मिला के, एक हिस्सा इन दोनों को मिला के, तो 2 हिस्से खाली हुए और एक हिस्सा रंगीन हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1/3 है ये। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 12 हिस्सों में से 4 हिस्से रंगीन हैं। यहाँ देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से 4 हिस्से रंगीन हैं। अब 4 रंगीन हैं, तो मूल रूप से यदि हम इन चारों को 1 माने, इन चारों को 1 माने और इन चारों को 1 माने, ये यहाँ पर देख लीजिए, जो रंगीन भाग है ये 1 भाग हो गया, ये जो इधर वाला खाली भाग है ये 1 भाग हो गया और ये वाला खाली भाग 1 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस 4 का 1 भाग, इस खाली 4 का 1 भाग, इस खाली 4 का 1 भाग, तो हम देख रहे हैं कि 3 भाग हो गए। ये 3 भाग में से
एक भाग भरा है और 3 खाली, तो ये भी 1/3 है। ऐसे ही इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि इन पाँचों का एक समूह भरा हुआ है, ये 5 का एक समूह खाली है और 5 का एक समूह खाली है, यानी कि एक समूह भरा हुआ है और 3 समूह खाली है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 टुकड़े हैं, 9 में से 3 रंगीन हैं, 3/9 हो गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 3 का एक समूह है ये भरा हुआ है और एक ये 3 का समूह खाली है और एक ये 3 का समूह खाली है। तो हम कह सकते हैं कि 2 समूह यहाँ पर कुल 3 समूह हैं, 3 समूह में से एक समूह भरा हुआ है। तो इस प्रकार से 1/3, 2/6, 1/3, 2/6, 4/12, 5/15 और 9/3/9 ये सब तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न। अब तुल्य भिन्न क्यों है? क्योंकि इनका मान जो है वो समान है।